खान साहब ने आपसे उस वक्त कहा था कि घबराना नहीं, जो ही आपके साथ कर रहे हैं इसमें घबराना ज़रूर है। क्या कहते हैं, इनको लगता है कि इनको गाली दे दी हमने। पेट्रोलियम प्राइस एक हफ्ते में 60 रुपये इजाफा, क्या समझते हैं? ये तो अभी और बढ़ाएंगे इसको, क्योंकि ये जिस तरह से IMF के सामने लेटे हैं, क्योंकि इस गवर्नमेंट का अपना कोई मॉरल स्टैंस नहीं है जिसके ऊपर ये खड़े हों। ये मांगे तांगे की हुकूमत, वो जो सहारा इनको मिला हुआ है पीछे, उस सहारे के खड़े हैं। 2 वोट इनके हैं, वो भी इधर से ही तोड़े हुए हैं सारे। सो ये तो इस हुकूमत को भी पता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है और ये आगे नहीं चल पाएगी। ये कोशिश अपनी कर रहे हैं कि किसी तरह वेस्ट को ये अपने साथ मिला लें, चाहे वो IMF हो या और दीगर चीज़ें ताकतें वो वेस्ट की जो इनको सहारा दे सकें, और उनको खुश करने के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं। कल मिफ्ताह इस्माइल ने जो बिजनेसमैन मीटिंग में मस्खरेपन का मुजाहरा करने की कोशिश की कि जिनके जहाज़ हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिनके पास जहाज़ नहीं है वो शायद थोड़ा सफ़र करेंगे। ये सफ़र जो है ना, उर्दू से शुरू होकर अंग्रेज़ी के सफ़र तक पहुंच गया। और ये आप लिख लें कि 250 रुपये से ऊपर ले जाएंगे पेट्रोल को। ये इन्होंने ये IMF के साथ बात की हुई है। इनको पाकिस्तानी कौम का कोई दर्द नहीं है। इसी मुश्किल हालात में, इसी इकानमी के अंदर इमरान खान ने जो इक़दाम किए थे, इस इकानमी बेहतर हो रही थी, एक्सपोर्ट्स भी ऊपर जा रही थी, रिजर्व बढ़ रहे थे, हमारे टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। और इसी मामलात के अंदर, इसी चीज़ के ऊपर इमरान खान ने पेट्रोल को कहाँ रोका हुआ था। और उस वक्त ये चीखें मारते थे कि जी बड़ा ज़्यादती है। इमरान खान ने सोचा नहीं, हम आएंगे तो 70 रुपये कर देंगे। करें ना 70 रुपये, 70 रुपये करना तो दूर, 70 रुपये की बात नहीं कर सकते, ये 270 की बात ज़रूर कर सकते हैं। आज जो हमारा डॉलर है वो आप देख रहे हैं कि वो 210 रुपये को ओपन मार्केट में छू रहा है, और वो भी अवेलेबल नहीं है। तो ये तो मुल्क को दिवालिया होने की तरफ लेकर जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एनर्जी क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। कराची में 13 घंटे 14 घंटे लाइट चली जाती है, लोड शेडिंग हो रही है। कहते हैं कि माजी की हुकूमत, मीन्स खान साहब की हुकूमत, आपकी हुकूमत ने एनर्जी क्राइसिस के लिए कुछ नहीं किया, आज हम भुगत रहे हैं। देखो, ये सब क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं कौम को। मेरे जहन में कोई और लफ्ज़ आ रहा है तो मैं कह नहीं पाऊँगा टीवी पे। जी जी। प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने जो मुआहदे किए थे, उन्हीं प्लांट्स को ये 25% कैपेसिटी पे चला रहे हैं अभी। वो इसलिए कि वो बहुत महंगी बिजली है, बजाय इसके कि ये इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बेस करके अपनी उस पॉलिसी को बनाते जो इन्होंने बनाई थी IPPs के साथ। इनको डैम्स बनाने चाहिए थे, इन्होंने डैम्स नहीं बनाए। जो 3 रुपये की बिजली मिलनी थी वो 30 रुपये की बिजली मिल रही है। आज भी फ्यूल अवेलेबल है रशिया से। रशिया कहते ही इनको लगता है कि इनको गाली दे दी हमने। आज भी फ्यूल अवेलेबल है 30% कम के ऊपर। रशिया के साथ तो कहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने, खान साहब ने कोई बात ही नहीं की थी ऑयल पर। हमारी उनसे और क्या करने गए थे? वो गंदम पे बात करने गए थे। रशिया, चलो गंदम ही ले लें, वो भी सस्ती मिल रही है। रशिया गए इसीलिए थे कि एनर्जी क्राइसिस आ रहा था, मैं नज़र आ रहा था, और हमने उनसे जाके बात की। 30% कम मार्केट प्राइस के ऊपर वो तैयार थे ऑयल देने के लिए। इंडिया ने ख़रीदा ना, हमने बात नहीं की थी। ये बात कर लें। ये तो रशिया का आर लिखते हुए इनके हाथ कब कपाते हैं कि नाराज़ ना हो जाए इनके आका। ये गुलाम लोग हैं, इन्होंने गुलामी ही की है, ये गुलामी ही करेंगे, और ये कौम को भी गुलाम बनाने के चक्करों में लगे। अच्छा, एक चीज़ एक तासर है कि परवेज़ मुशर्रफ आए, उन्होंने कहा कि प्रीवियस गवर्नमेंट के बड़े गंदे वो मैं साफ़ कर रहा हूँ। फिर जरदारी साहब आए, उन्होंने कहा कि मुशर्रफ डिक्टेटर का जो वो किया हुआ है वो साफ़ कर रहा हूँ। उसके बाद आए नवाज शरीफ, उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने गलत किया है। खान साहब आए, उन्होंने कहा पीछे गवर्नमेंट सही नहीं है। अब की गवर्नमेंट कहती है कि ये खान साहब की गवर्नमेंट, ये क्या सिलसिला क्या है? देखें, ये बात ठीक है कि जो गवर्नमेंट आती है उससे पिछली गवर्नमेंट का जो अच्छा या बुरा है वो जहेज़ में मिलता है, वो उसे उठा के चलना उसको पड़ता है। क्योंकि मुल्कों के मुआहदे ऐसे नहीं होते कि जी आपने किया था, आप चले गए तो मैं आ गया तो मैं वो मुआहदा ख़त्म कर दिया। मुआहदों को कैरी ऑन करना पड़ता है, अगर जो अच्छे मुआहदे हो या ख़राब मुआहदे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको जिस वक्त इन्होंने हुकूमत उठाई, इनको नज़र आ रहा था कि अगर इमरान खान 1.5 साल और गुजार गया तो इमरान खान को आगे हराना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दे सकता हूँ। फिगर्स जो हमारी हुकूमत जब मिली थी और जब हमने छोड़ी थी तो क्या हालात थे। आप किसी के साथ चैलेंज भी इसको कर सकते हैं।
जो वो रिजर्व थे सारे हर चीज़ का इकोनॉमी के monopoly हवाले था। से। मैं ये मेन हमारे जो थे ना मामला कि हम क्या हमने किस तरह मिली थी गवर्नमेंट हमें और हमने कहाँ छोड़ी गवर्नमेंट। 2018 में जब हमें गवर्नमेंट मिली तो एक्सपोर्ट्स थी 24.7 बिलियन। जब हमने गवर्नमेंट छोड़ी तो 32 बिलियन पे एक्सपोर्ट पहुंच चुकी थी, यानी 30% इंक्रीज हमने एक्सपोर्ट में कर दिया था। रेमिटेंसेस हम 60% ऊपर ले गए। जब हमें मिली थी गवर्नमेंट तो उस पर 19.6 बिलियन रेमिटेंस आते थे, जब हमने छोड़ी तो 31.3 बिलियन रेमिटेंस आते थे। इम्पोर्ट्स 28% इंक्रीज हुई ड्यू टू कमोडिटी सुपर साइकिल, जो कि यहाँ पे एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी और उसकी जो खाम माल था वो इम्पोर्ट करना पड़ता था। करंट अकाउंट डेफिसिट 22% से कम किया हमने, करंट अकाउंट डेफिसिट हमने कम किया। टैक्स कलेक्शन हमने 60% इंक्रीज किया, यानी अगर इसकी हम प्राइस देखें तो टैक्स प्राइस उसकी 3.8 ट्रिलियन थी और हमने 6.1 ट्रिलियन पे छोड़ी उसको। स्टेट बैंक रिजर्व हमने 77% इंक्रीज किया। जीडीपी ग्रोथ में हमने 24% इजाफा किया। जीडीपी साइज ग्रोथ में टोटल हमने 12% इजाफा किया। एक्सटर्नल डेट हमने कम किया, पेड ऑफ किया डेट हमने, उतारा कर्जा हमने, पेमेंट्स किए। 17% डिक्रीज़ किया हमने डेट पाकिस्तान का। टैक्स रिफंड 109% इंक्रीज़ किया हमने। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो आई पाकिस्तान में 157% आई। वीट प्रोडक्शन 9% बढ़ी, राइस प्रोडक्शन 25% बढ़ी, मेज़ प्रोडक्शन 64% बढ़ी, शुगर केन 6.6, शुगर प्रोडक्शन 15%। बिग डैम्स इनिशिएटेड जो हमने शुरू किए डैम बनाना, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, 600%। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की हमने 45% ज़्यादा। ये झूठ बोलते हैं कि हमने इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाई, इन्होंने नहीं बनाई, ये बंद कर रहे हैं। आप मुझे बता दें 12 घंटे की लोड शेडिंग कब हुई इमरान खान के दौर में? ये कर रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं। वही प्लांट लगे हुए ना, प्लान क्या नहीं किया इमरान खान ने? चलाए? ये चला नहीं सकते, इनके पास पैसे नहीं है उनको चलाने के। इन्होंने पैसा तो उड़ा दिया इन्होंने। आधा तो इनकी काबीना जो है वो हनीमून पे घूम रही है, कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई जापान, कोई ये तो इटली, रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं। और वो सारा वही चक्कर है। और इधर जो शहबाज शरीफ है वो भी तूफानी दौरे पे पाकिस्तान आते हैं कभी कभी, वो भी घूम रहे फिर। वो टर्की के पास पहुंच गया पैसे मांगने, इमेजिन करो, जिसकी अपनी इकोनॉमी शटर हो रही है इस वक्त, उनको खुद ज़रूरत है पैसों की, ये वहाँ पहुँच गए। डेस्परेशन आप इसकी देखोगे, कोई सर पैर नहीं है, कोई रास्ता नहीं, कोई पता नहीं किधर जाना है, ले जा रहा है शौक, चला जा रहा हूँ। अच्छा, ये खान साहब का बयान आया कि 3 टुकड़े मुल्क के करने के हवाले से, आप क्या लगता है कि पीटीआई का एक तासुर ये दिया जा रहा है कि पीटीआई चाहती है कि यहाँ हम खेलें या फिर ग्राउंड उड़ा दें? नहीं, खान साहब ने ये नहीं कहा, उसको आपने थोड़ा सा गलत तरीके से पेश किया गया मीडिया में। खान साहब ने ये कहा कि इकॉनमी जब शटर होती है तो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पे मुल्क आते हैं। रशिया की इकॉनमी जब शटर हुई तो पूरा यूएसएसआर जो रशिया था वो टूटा, उस सोवियत यूनियन वाला, सोवियत यूनियन के कई टुकड़े हुए, हाँ, उनके हशर हो गया, कितने मुल्क बन गए उसमें से टूट टूट के। वो वजह क्या थी? सिर्फ इकोनॉमिक सस्टेनेंस ख़त्म हो गई थी। इकोनॉमिक सस्टेनेंस का वो ये बता रहे थे कि कितना बुरा इम्पैक्ट आता है जब इकोनॉमिक सस्टेनेंस ख़त्म होती है, तो फिर आपसे सौदेबाजी की जाती है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर के ऊपर बुरी निगाह से देखा जाता है। मुझे यकीन है कि हमारे न्यूक्लियर एसेट्स मजबूत हाथों में है, सेफ हाथों में है। आज तक वो मजबूत हाथों में रहे, सेफ हाथों में रहे, इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। लेकिन हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है इससे पहले कि कोई हमारी न्यूक्लियर एसेट्स या हमारे वतन अजीज़ की तरफ मैली आँख से देखे कि आज के इसको तोड़ दें, ये न्यूक्लियर एसेट्स ले लें, ये फलां कर दें। साजिशें होती हैं, वो उसी वक्त होती हैं जब आप इकोनॉमिकली वीक हो जाते हैं। अच्छा, पीटीआई मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना चाहती है, कहीं पर लॉन्ग मार्च, कहीं पर कराची में भी देखा हमने मुख्तलिफ ये मौक़िफ़ है गवर्नमेंट का, और ये कहा जा रहा है कि अब अगर कुछ भी हुआ तो गिरफ्तारियाँ होंगी। गिरफ्तारियाँ तो पहले भी इन्होंने की हैं। हमने तो जब इन्होंने लॉन्ग मार्च किया, अभी हमारी हुकूमत से ख़त्म होने से 3 महीने पहले बिलावल जरदारी लॉन्ग मार्च कर रहे थे, महंगाई मुकाम मार्च, उसमें दोनों खड़े हुए थे, शहजादे शहजादियाँ उसके ऊपर। हमने तो नहीं रोका, ये तो महंगाई मुकाने आए थे, इन्होंने तो कौम को ही मुका दिया। मुझे बताएं कि इन्होंने जो महंगाई मुकाम मार्च किया था, उस दिन क्या प्राइसेस थे चीज़ों के और आज क्या प्राइसेस हैं चीज़ों के? अब कौन निकालेगा मार्च? और हमने जब मार्च निकाला तो ये डर गए, इन्होंने कंटेनर्स लगाए, शहर को बंद किया, मुल्क को बंद किया, लोगों को मारा, लोगों के घर घुसे हैं, औरतों को, बच्चियों को इन्होंने तंग किया और लोगों को उठा के ले गए, पर्चे कटे हैं, मेरे खिलाफ पर्चे कटे।
कौन सी दहशतगर्दी कर रहे थे हम भाई जो आपने पर्चे काट दिए? सिंध हुकूमत के साथ काम किया एज ए गवर्नर, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सिंध हुकूमत के साथ एक्सपीरियंस मेरा मिला जुला रहा। वही कभी एक पेज पे तो नहीं आए? बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि हम एक पेज पे नहीं आए। बड़े सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो हम एक पेज पर आके एग्जीक्यूट कर सकते थे। बंडल आइलैंड एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा था, बड़ी मुश्किलों से ग्रीन लाइन एग्जीक्यूट करवाया मैंने। ये मैं जानता हूँ कि कितना मुश्किल था। उसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। फिर हम फायर एक्सटिंग्विशर फायर टेंडर्स हम जो लेकर आए 100 आई थिंक 52 के करीब, हाँ। वो हमने ला के यहाँ पे KMC को दिए। ये वफाक का काम नहीं था, ये सूबे का काम है, लेकिन वो खान साहब की ख्वाहिशात होती हैं कि मैंने करना है कुछ शहर के लिए, तो उसके लिए। बाकी बहुत सारे मंसूबे ऐसे थे जो डिले हुए हमारी अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से। इसमें K4 सबसे बड़ा मंसूबा है। फिर K4 के ऊपर भी एग्रीमेंट हो गया कि वफाक का काम क्या है और इनका काम क्या है, ताकि अलग-अलग काम करें, फंसे नहीं एक दूसरे के साथ। लेकिन हमेशा मैं मुराद अली शाह को भी हमेशा ये मैं कहता रहा कि भाई आप CM हैं, सूबे के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आपके पास है, मैं वफाक को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरे पास वज़ीर आज़म का कॉन्फिडेंस मेरे पास है। तो हम पॉलिटिक्स से हट के कोई सूबे के लिए, शहर के लिए काम ना करें, ऐसा ना करें हम। तो मैं उन्हें ये कहता था कि सियासत को आप एक तरफ रखें, वो जो सियासी बयानात होते हैं, सारी चीज़ें तो उनको एक तरफ रखें। जो काम करने की चीज़ें हैं उसमें तो हम कोऑर्डिनेट करके चलें साथ। बट वो अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसे वर्किंग इक्वेशन बन नहीं सकी। कोशिश की काफ़ी, बट जो आइडियल मेरे जहन में था कि हमारे इस तरह मिलकर हमें काम करना चाहिए, हो नहीं सका। कौम के नाम कोई पैगाम? क्योंकि कौम तो अब घबरा चुकी है। कौम के नाम क्या पैगाम नहीं, कौम के नाम पैगाम ये है कि खान साहब ने आपसे उस वक्त कहा था कि घबराना नहीं। अभी भी खान साहब आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जो ही आपके साथ कर रहे हैं इसमें घबराना ज़रूर है। एक इन द शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा, अर्ली इलेक्शन क्यों चाहते हैं आप? इनको मैंडेट है पूरा होना चाहिए 5 साल, उसके बाद इलेक्शन। यही मांग रहे थे इलेक्शन, पिछले 4 साल से इलेक्शन मांग रहे हैं। ये नहीं मांग रहे इलेक्शन। हमारी लेजिटिमेट गवर्नमेंट को गिरा के इलेजिटिमेट लोटों के साथ और मोटों के साथ और छोटों के साथ इन्होंने ये गवर्नमेंट बनाई है, वो ड्यू प्रोसेस के और टोटों के साथ